आरहत वाङ्मय में कहा गया है, बिरइं पडुच्च पंडिये। जैन वाङ्मय में 3 शब्द प्राप्त होते हैं, बाल, पंडित, बाल पंडित। इन तीनों में संसार के सारे प्राणी समाविष्ट हो सकते हैं। बाल शब्द का अर्थ बच्चा होता है। बच्चा नादानगी का प्रतीक होता है। तो बाल का दूसरा अर्थ है मूर्ख, जड़, नासमझ। बाल का एक तीसरा अर्थ जो जैन साधना सिद्धांत के संदर्भ में है, एक पारिभाषिक अर्थ उसको माना जा सकता है। बाल वह होता है जिसमें संयम नहीं होता, व्रत नहीं होता, त्याग नहीं होता। जो अव्रति असंयमी होता है वह बाल होता है। अविरयिं पडुच्च बाले। अविरति की अपेक्षा प्राणी बाल कहलाता है। यहां बच्चा मतलब नहीं, बूढ़ा आदमी भी बाल हो सकता है जिसमें संयम नहीं है, अव्रत है। पंडित कौन होता है? जिसमें व्रत है वह पंडित होता है, संयमी व्यक्ति पंडित होता है। और बाल पंडित जिसमें संयम भी है, असंयम भी है, श्रावक बाल पंडित होता है। मैं तात्विक विवेचन कुछ करूं गुणस्थान के संदर्भ में, तो प्रथम 4 गुणस्थान, 14 गुणस्थानों में प्रथम 4 गुणस्थान में रहने वाला जीव बाल होता है। पंचम गुणस्थानवर्ती जीव बाल पंडित होता है। षष्ठ गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के गुणस्थानों में रहने वाले जीव पंडित होते हैं। पंडित शब्द का सीधा सा अर्थ या प्रसिद्ध अर्थ है विद्वान। विद्वान आदमी को पंडित कहा जाता है। पंडित आदमी विद्वान है। आचार्य हेमचंद्र स्वयं एक विद्वान व्यक्ति थे जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया। एक विद्वत जगत में मानो कि स्वनाम धन्य व्यक्ति आचार्य हेमचंद्र को कहा जा सकता है। कलिकाल सर्वज्ञ कितना बड़ा विशेषण है, अलंकरण है। दुनिया में कुछ कुछ व्यक्ति उच्च स्तर के विद्वान मिल सकते हैं। विद्वत्ता को प्राप्त करना भी तो विशेष बात होती है। जिनमें अदृश्य वैदुष्य होता है वे उच्च स्तर के विद्वान हो सकते हैं। विद्वान बनने के लिए खुद की प्रतिभा भी चाहिए। केवल शब्द तक और शब्द के सीधे अर्थ तक ही नहीं, जो ऐदम्पर्य अर्थ, ऐदम्पर्यार्थ को समझ सके, वह कोई विशिष्ट प्रतिभाशाली या विशिष्ट विद्वान व्यक्ति हो सकता है। 3 चीजें होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना।
शब्द की तीन शक्तियां, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा को समझना तो ठीक है, शब्द है और शब्द का सीधा अर्थ है। लक्षणा कुछ और आगे, और संभवतः व्यंजना और आगे की चीज हो जाती है। शब्द तो वे के वे, अर्थ में भिन्नता आ जाती है। उदाहरण के लिए कि सिर पर चढ़ा लिया। अब सिर पर चढ़ा लिया एक शब्द समूह है, इसके स्तरों को देखें। कोई गुरु का पत्र आया, सिर पर चढ़ा लिया, यानी सिर पर रख लिया पत्र को, या किसी कपड़े को सिर पर चढ़ा लिया, रख लिया, सामान्य अर्थ है। इसको अभिधा मान लें कि सिर पर रख लिया, सिर पर चढ़ा लिया। अब और आगे बढ़े कि सिर पर चढ़ा लिया, गुरु का निर्देश आया, बहुत अहोभाव से स्वीकार किया, यानी गुरु के निर्देश को सिर पर चढ़ा लिया, मतलब बहुत अहोभाव से स्वीकार कर लिया, सम्मान के साथ, विनय के साथ स्वीकार कर लिया। दूसरा कुछ गैर अर्थ हो गया। इसका और आगे अर्थ हम देखें, उसने उसको सिर पर चढ़ा लिया, यानी उसको इतना उद्दंड बना दिया, इतना उसको खुला छोड़ दिया, उसको सिर पर चढ़ा लिया। तो सिर पर चढ़ा लिया शब्द समूह के अभिधा में क्या अर्थ है, लक्षणा में क्या अर्थ है और व्यंजना में क्या अर्थ हो गया। तो शब्द के सीधे अर्थों को पकड़ना एक बात है, वो कुछ गहराई वाला अर्थ भी कई बार होता है, इसे कोई कोई पकड़ सकता है। मैं एक संस्कृत की बात बताऊं, यानी पूरा तो नहीं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। एक श्लोक संस्कृत में आता है, रे पांथ पुस्तक धर क्षण मात्र तिष्ठ, वैद्यो शिवा गणित शास्त्र विसार दोषी, केनौषधेन मम पश्यति भर्तुरम्बा, किं वा गमिष्यति पतिः सुचिर प्रवासी। ये एक संस्कृत का श्लोक है। इसकी अभिधा क्या है और संभवतः व्यंजना फिर क्या है। अब अभिधा में जाएं तो, सामान्य अर्थ में जाएं तो, हे पथिक, पुस्तक हाथ में रखने वाले पथिक, थोड़ा सा यहां ठहरो, बताओ तुम वैद्य हो या ज्योतिषी हो। अगर तुम वैद्य हो तो बताओ कि मेरी सास किस दवाई से अंधी है, वो कैसे देख सकती है, क्या दवाई उसको लेनी चाहिए। ज्योतिषी हो तो बताओ कि मेरा पति प्रदेश गया हुआ कब लौटेगा। ये इसका सीधा सा अर्थ है। पर कोई व्यंजना में जाए तो नई बात सामने आ सकती है। मैं अभी आपको इस श्लोक की व्यंजना में या कुछ गहराई में नहीं ले जाना चाहूँगा, इतना सा बताना चाहूँगा कि अभिधा क्या होती है, लक्षणा व्यंजना क्या हो सकती है, ऐदम पर्यार्थ क्या हो सकता है। किसी बात को सामान्य रूप में पढ़ लेना, सुन लेना, और उस बात का जो ऐदम पर्यार्थ कुछ हो गहरा, उसको पकड़ना विशेष बात हो जाती है। तो पंडित आदमी जिसके पास मनीषा है, वह शास्त्रावगाहन करे और गहराई में कुछ नया बोध, नया तत्व सामने आ जाए। कोई ज्ञानावरणीय कर्म का विशेष क्षयोपशम जिसके होता है, वह व्यक्ति कुछ गहराई में बैठकर कुछ प्राप्त कर सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के पास कितना ज्ञान था, वैदुष्य था, तात्विक बोलों का ज्ञान,
संस्कृत भाषा का ज्ञान और तेरा पंथ के दर्शन का ज्ञान, इधर आगम का बोध, अनेक विषयक ज्ञान गुरुदेव तुलसी के पास निकट रहने वाले देख सकते थे। और फिर उनकी अध्यापन की शैली, व्याख्यान का अपना तरीका, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का कितना पांडित्य, उन्होंने कितना अपने जीवन का समय ज्ञान के आदान प्रदान में बिताया होगा। आदमी को ज्ञान का विकास करना चाहिए जितना संभव हो सके। और मुख्य बात है कि वो प्रतिभा, प्रज्ञा वो आदमी में कितनी है, कैसे आदमी कुछ समस्या का समाधान प्राप्त कर सके। एक घर में एक पिता का देहावसान हो गया, 80 वर्ष पार था। देहावसान के बाद दाह संस्कार आदि के सारे काम संपन्न हुए, उठावना भी हो गया। बाद में पिता के 4 बेटे थे, वे बैठे और चिंतन किया कि अब पिताजी की संपत्ति का बंटवारा पहले उन्होंने किया नहीं था, अब हम मिलकर के कर लें। तो निर्णय किया कि पहले पिताजी के कागजात देख लें, उनमें कोई लिखा हुआ हो, निर्देश हो तो वैसा कर लें, अन्यथा हम अपने ढंग से काम करेंगे। तो पिताजी के कागजातों को देखा गया, उसमें अनेक बातें लिखी हुई थी कि मेरे पीछे क्या क्या करना है। अनेक बातों में एक निर्देश यह था पिताजी का कि देखो, मेरी मृत्यु के बाद मेरे पास चूंकि घोड़े काफी हैं, तो मृत्यु के बाद जितने घोड़े हों, घुड़शाला में मेरे स्वामित्व के घोड़े हों, उन घोड़ों का विभाजन इस प्रकार किया जाए। आगे लिखा हुआ था कि जितने घोड़े हों मृत्यु के बाद, उनमें से आधे घोड़े तो सेठानी मेरी पत्नी को मिल जाएं। बाद में जो शेष घोड़े बचे, वे मेरे जो 2 बड़े बेटे हैं, वे आपस में आधे आधे कर लें। तो ऐसी कुछ व्यवस्था उसमें लिखी हुई थी। तो घोड़ों की गिनती की गई, तो घोड़े थे 19 घोड़े थे। तो पत्र में था कि आधे घोड़े सेठानी को देने हैं। तो वो भाई लोग बैठे थे कि भी माँ को देने हैं आधे घोड़े, तो 19 के आधे कैसे करेंगे। वो भाई अड़ गए बात में कि आधे पूरे आधे करो घोड़ों के। तो आधे करें कैसे, 20 होते तो 10 दे देते माँ को, 18 होते तो 9 दे देते, 19 हैं तो 9.5 घोड़े तो कैसे दिए जाएं। बात में अड़ गए, नहीं 9.5 करने पड़ेंगे, आधा पूरा आधा करना। पिताजी का निर्देश है कि आधे करने हैं, तो मां के लिए जितने हैं आधे घोड़े करने होंगे। काफी देर तक वो बहस चलती रही। तो एक कोई लड़का पड़ोसी था, वो वहां खड़ा था, थोड़ा दिमागी भी था और कोई अवसर भी था। वह बोला, अंकल जी झगड़ते क्यों हो, आपको पता नहीं है क्या, आपके पिताजी का एक घोड़ा तो हमारे घर में है ना, आप उसको भी साथ में ले लो। अच्छा हाँ, आपका घोड़ा हमारे घर में पड़ा है ना, अच्छा 19 1 20, अब आधे कर लो। लड़का बोला, अब आप आधे कर लीजिए, माताजी को आधे दे दीजिए। तो 20 के आधे हो गए 10, 10 घोड़े तो मां के नाम हो जाते हैं। अब पीछे बचे घोड़े फिर 10,
तो अब 10 के भी आधे करने थे, यानी को आधे घोड़े कोई बड़े बेटे को देने होंगे। तो कहा ठीक है, आधे 5 कर दो, 5 घोड़े एक बड़े भाई को दो, कि पीछे बचे 5। निर्देश यह था पीछे जो बचे वो फिर 2 में बांट दिए जाएं, बाकी 2 भाइयों में बांटने हैं। अब फिर 5 की समस्या हो गई। अब 5 के आधे फिर कैसे करेंगे? एक समस्या को टाला, फिर समस्या आ खड़ी हुई। अब 5 फिर बहस होगी कि 5 के पूरे आधे करो तब बात बनेगी। अब कई देर बहस चली, फिर वो लड़का बोला जी झगड़ते क्यों हो, हमारा घोड़ा वापिस हमको दो, फिर आप पंथी कर लीजिए। तो एक घोड़ा वापिस हमको दे दो, पीछे बचे 4, 2-2 बांट लो आपस में। तो कई बार दिमाग से समस्या का कोई ऐसा रहस्य निकल सकता है कि समस्या का कांटा निकल जाए, समाधान हो जाए। तो पांडित्य जीवन में हो और वो कुछ प्रज्ञा हो, वो ज्ञानावरणीय क्रम का कोई विशेष क्षयोपशम हो, तो भीतर से किसी किसी के स्फुरना हो सकती है। पंडित का आगमिक संदर्भ है कि त्याग संयम जिसमें है वह व्यक्ति पंडित होता है। पंडा तत्वानुगामिनी बुद्धि का नाम है पंडा। और जिसमें पंडा वो पंडित। तो त्याग संयम जीवन में बढ़े, यह भी कहा गया कि जिसमें प्रेम है वह पंडित है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। 2.5 अक्षर प्रेम, इसको जो आत्मसात कर ले वह व्यक्ति पंडित होता है। तो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के लिए कहा गया कि आज गुरुदेव का वो दीक्षा दिवस है, माघ शुक्ला दशमी। परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने कितनों को दीक्षित किया है और स्वयं भी परम पूज्य कालुगणी के करकमलों में दीक्षित हुए थे। तो मैं परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का श्रद्धा के साथ स्मरण करता हूँ और यह उनका दीक्षा दिवस किसी को दीक्षा की प्रेरणा देने में कामयाब हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो हम अपने जीवन में पांडित्य की दिशा में और पांडित्य प्राप्त कर उसको बखूबी निर्बोध करने में सफल